अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिमेनिंग डेफिनेशंस पे है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की। पिछली वीडियो में हमने इसकी प्लीडर तक डेफिनेशन कवर करी थी। अब इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग डेफिनेशंस हैं उसको कवर करेंगे और इसमें हमारा जो है सेक्शन 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना देर के जो है हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद हमारी अगली डेफिनेशन आती है वो है प्रिस्क्राइब की। प्रिस्क्राइब का मतलब ये मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, जो कि रूल्स बताए गए हैं उसको हम प्रिस्क्राइब कहते हैं। उसके बाद हमारी अगली डेफिनेशन आ जाती है पब्लिक ऑफिसर के ऊपर। पब्लिक ऑफिसर में जो है ये तमाम जो फॉलोइंग पर्सन मेंशन किए गए हैं ये तमाम जो हैं किस में आते हैं, पब्लिक ऑफिसर में आते हैं। जैसे कि एवरी जज, जितने भी जजेस हैं वो पब्लिक ऑफिसर हैं, यानी कि पब्लिक के लिए जो वर्क करे उनको हम पब्लिक ऑफिसर कहते हैं। उसके बाद एवरी पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, वो कोई भी पर्सन जो पाकिस्तान को सर्व कर रहा हो, किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, किसी भी वे में वो पाकिस्तान को सर्व कर रहा हो, तो वो पर्सन जो है वो भी पब्लिक ऑफिसर है। उसके बाद एवरी कमीशन और गैजेट ऑफिसर इन अ मिलिट्री, ठीक है, कोई भी कमीशन या फिर गैजेट ऑफिसर जो होता है मिलिट्री में हो गया या नेवल में हो गया या एयर फोर्सेस में हो गया पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान को जो है सर्व कर रहे हैं ये ऑफिसर्स भी, तो ये भी जो है पब्लिक ऑफिसर में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसकी क्या ड्यूटी हो कि वो इन्वेस्टिगेट करे या रिपोर्ट दे किसी भी मैटर के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैटर ऑफ लॉ हो या मैटर ऑफ फैक्ट हो, या ऑथेंटिकेट करे किसी भी डॉक्यूमेंट को, या उसको अपने पास रखने की उसके पास अथॉरिटी हो, या फिर चार्ज करना हो या डिस्पोज ऑफ करना हो किसी भी प्रॉपर्टी को, या फिर एग्जीक्यूट करवाना हो किसी भी जुडिशियल प्रोसेस को, या एडमिनिस्ट्रेशन करनी हो उसको ऑथ की, यानी कि कोई किसी से ऑथ लेना हो या प्रिजर्व करना हो किसी ऑर्डर को कोर्ट के, तो ये जितने भी पर्सन हैं स्पेशली अथोराइज्ड बाय द कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होते हैं और ये सारी जो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं ये सारे भी जो है पब्लिक ऑफिसर में इंक्लूड होते हैं। ठीक, उसके बाद हमारी एक और डेफिनेशन आ जाती है कि एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ which he is empowered टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, यानी कि वो पर्सन जिसके पास ये पावर होती है जो किसी भी पर्सन को कन्फाइनमेंट में रखता है, तो वो भी जो है पब्लिक ऑफिसर में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद वो ऑफिसर जिनकी ड्यूटी क्या होती है, टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑफेंसेस, टू ब्रिंग ऑफेंडर टू जस्टिस और टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस। अब इनकी मिसाल बेहतरीन ये है कि पुलिस ऑफिसर, ठीक है, पुलिस का ये काम है कि वो ऑफेंसेस से प्रिवेंट करती है, इंफॉर्मेशन देती है अगर कोई ऑफेंस हो जाता है, और जो ऑफेंडर है जिन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया है उनको लेकर आती है जज के पास, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ऑफिसर जैसे कि हमारे डॉक्टर्स वगैरह हो गए जो कि हमारी पब्लिक हेल्थ की और सेफ्टी की जो है प्रोटेक्शन करते हैं, ये भी पब्लिक ऑफिसर में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो है एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, वो ऑफिसर जिनकी ये ड्यूटी है कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई प्रॉपर्टी जो है रिसीव करें, उसको अपने पास रखें या प्रॉपर्टियाँ ख़रीदें या सर्वे करें, असेसमेंट करें, कॉन्ट्रैक्ट करें गवर्नमेंट के बिहाफ पे, या एग्जीक्यूट करें रेवेन्यू प्रोसेस वगैरह को, या इन्वेस्टिगेट करें या रिपोर्ट दें उस मैटर से अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट शामिल होता है, और टू मेक, ऑथेंटिकेट और टू कीप एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट उसकी ऑथेंटिकेशन करवाना, उसको अपने पास रखना जिस पे पिक्यूनरी इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट का आता हो। पिक्यूनरी मतलब ये कि जिस पे स्टेट जो है लायबल टू बी पनिश्ड हो, ठीक है, ऐसा कोई इंटरेस्ट गवर्नमेंट का उस स्टेट में शामिल हो, और टू प्रिवेंट और इन्फरेक्शन ऑफ एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और हमारी जो गवर्नमेंट है उसका पिक्यूनरी इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करने का राइट्स जिसके पास हो, जो ये ड्यूटी परफॉर्म कर रही हो, वो ऑफिसर जो भी हैं वो भी क्या कहलाते हैं, पब्लिक ऑफिसर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन से ऑफिसर्स,
देन एवरी ऑफिसर इन द सर्विस ऑफ पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हो और वो उनसे पब्लिक से जो है यानी कि गवर्नमेंट से जो है रेम्यूनरेट हो रहा हो, फीस लेता हो, ठीक है, या कमीशन जो है चार्ज करता हो, तो वो भी जो है पब्लिक ऑफिसर में इंक्लूड होता है। तो ये तमाम सारे पर्सन्स जो हैं ये पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी अगली डेफिनेशन है वो है रूल्स। रूल्स का मतलब ये कि जो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में और अंडर सेक्शन 122 और सेक्शन 125 में जो बताए गए हैं वो सारे जो है रूल्स की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। देन हमारी अगली डेफिनेशन है वो है शेयर इन अ कॉरपोरेशन शैल बी डीम टू इंक्लूड स्टॉक डिबेंचर और बॉन्ड्स, ठीक है। यानी कि अब शेयर इन अ कॉरपोरेशन ये कि कोई भी एक कंपनी वगैरह कॉरपोरेट जो है बनी हुई है और उसमें हमारे जो है अगर कोई स्टॉक है, कोई डिबेंचर स्टॉक है या कोई बॉन्ड्स वगैरह जो है, तो वो सारे हमारे शेयर की डेफिनेशन में आते हैं कि हमारा उस कंपनी में शेयर इंक्लूड है। देन हमारी लास्ट डेफिनेशन है वो है साइन की, और साइन का मतलब ये है सेव इन केस ऑफ अ जजमेंट और डिग्री इंक्लूड स्टैम्प। साइंस में जो है जो स्टैम्प्ड होता है जो कि जजेस वगैरह करते हैं डिग्री और जजमेंट में, उसको भी जो है साइन में कंसिडर किया जाता है। तो ये सारी जो है डेफिनेशन है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की, जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं समहाउ, और कुछ इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है, जैसे कि डिग्री हो गई, डिग्री होल्डर की हो गई, जजमेंट की हो गई, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है हम यहीं तक कवर करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है हम डिटेल्ड में डिग्री और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।